क्वेश्चन, इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ हाई टाइम, क्लियर हमारे पास, इट इज़ हाई टाइम द गवर्नमेंट टेक्स इफेक्टिव स्टेप्स अगेंस्ट मलेरिया। यानी यहाँ पे देखो ऑप्शन बने हुए हैं ए, और यहाँ हमारे पास हो गया देखो बी, ये हो गया हमारे पास सी। तो इस तरह से ना ऑप्शन बना रखे हैं अलग अलग कि कौन कौन से ऑप्शन हमारे पास कहाँ का मिस्टेक मिलेगी। तो पहला नियम देख लेते हैं, जहाँ भी आपके सामने इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ गुड टाइम, इट इज़, है ना, कहीं मतलब टाइम होना चाहिए इस तरह करके सेंटेंस में। तो जहाँ भी इट इज़ हाई टाइम दिया होगा तो इसका मतलब होगा यहाँ पे जो हमें ना वर्ब की सेकंड फॉर्म लेनी पड़ेगी। यहाँ पर हमें क्या लेना पड़ेगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म। अब सेकंड फॉर्म का मतलब क्या होगा, प्रेजेंट पास्ट का इनडेफिनिट, प्रेजेंट नहीं पास्ट का इनडेफिनिट टेंस हमें बनाना पड़ेगा। बात क्लियर। तो टेक्स ये क्या हो जाएगा बताइए आप, टुक, यानी टेक, टुक और टेकन। तो हमें कौन सी फॉर्म लेनी पड़ेगी यहाँ पे, सेकंड फॉर्म लेनी पड़ेगी। बात करें दोस्तों एकदम। क्वेश्चन नंबर 2, बढ़ते हैं सेंटेंस नंबर 2 की तरफ। तो देखिएगा सेंटेंस नंबर 2 कितने आराम से हम समझ सकते हैं। 12, हियर इज़ द मनी, ये लो पैसा, ये लो पैसा या मनी तुम्हारा, दैट यू लेंट, जो तुमने उधार लिया था। अब देखिएगा एक ऑप्शन और बन रहा, इट, क्या दे दिया इन्होंने, इट। अब देखिएगा मनी भी दे रखा है और इसका कर दिया इट, यानी एक ही सब्जेक्ट, यानी एक ही हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट है। देखो मनी भी है और इट भी कह रखा। तो यहाँ पे किसी गलती निकालोगे आप, इट की, क्योंकि किसी भी बात के लिए डबल ऑब्जेक्ट हम नहीं बना सकते हैं, एक ही सब्जेक्ट के डबल बार सब्जेक्ट नहीं बना सकते। तो इसमें क्या गायब करना पड़ेगा, हमें इट गायब करना पड़ेगा दोस्तों। क्लियर बात यहाँ तक। नेक्स्ट पॉइंट देखते उठे 30 नंबर पाइए। द इंडियन टैक्स लॉ रिक्वायर्स, कि इंडियन टैक्स लॉ रिक्वायर्स करता है एवरी सिटीजन, कि हर एक सिटीजन को पेज, यानी क्या पे करता है, हिज इनकम टैक्स, कि हर एक नागरिक भारत का जो होता है वो अपने टैक्स को पे करता है बिफोर ही लीव्स अवर फॉर अनदर कंट्री, कि वो अपने दूसरे देश में जाने से पहले। तो अब देखिएगा इस बात पर क्या ध्यान रखना आपको, यहाँ जो सेंटेंस बात आई है थोड़ी सी उस पर कोशिश करते हैं। देखो इंडियन टैक्स लॉ रिक्वायर्स, इंडियन टैक्स का जो नियम है कहता है कि प्रत्येक भारतीय नागरिक को क्या करना चाहिए, अपना इनकम टैक्स को चुकाना चाहिए। क्या कह रहा है, देखो वो चाहिए, चाहिए मीन्स सलाह, यानी एडवाइस है, चाहिए मीन्स एडवाइस, यानी सलाह वाली बात करें, है ना। तो क्या करना चाहिए, चुका देना चाहिए। तो शुड, पेज की जगह होगा हमारे पास शुड पे, पेज की जगह बनाएंगे आप शुड, SHOULD शुड, और PAY पे। बात कर रहे होगी यहाँ तक, चलिएगा नेक्स्ट पॉइंट क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। 14 में आप देख पाएंगे, ही हैज़ नोन मी, वह मुझे जान चुका है या जानता है, सिंस 6 ईयर्स, 6 सालों से, नहीं 6 ईयर्स से। तो यहाँ पे जो सिंस आपके पास बना रखा है उन्होंने, सिंस नहीं बनेगा, सिंस की बजाय क्या आएगा यहाँ पे FR4 आएगा। नहीं यहाँ पर जो हम लेके चलेंगे, क्या लेके चलेंगे दोस्तों, 4। बात क्लियर। चलिए अब आप सोच पा रहे हो ऐसा क्यों, चलिए देखिए बता देता हूँ आपसी वाली बात में। देखो एक शब्द होता है 4, एक आता है सिंस, तो दोनों के लिए क्या इस्तेमाल करना है, सिंस और 4। तो देखिएगा एक शब्द है सिंस, एक हमारे पास 4, तो जहाँ पर होगा सिंस और जहाँ पर होगा 4, दोनों में अंतर क्या रखना है आपको, सिंस लगेगा अनकाउंटेबल टाइम से पहले, अर्थात ऐसा टाइम जो हमारे पास अनकाउंटेबल हो, अर्थात जिस टाइम को हम गिन ना सकते हों, काउंट ना कर सकते हों। तो ऐसे टाइम के लिए हम इस्तेमाल क्या करते हैं हमारे पास, ठीक है भैया, क्या इस्तेमाल करोगे आप बताओ, सिंस, ठीक है। और ऐसा टाइम जिसे हम काउंट कर सकते हो, यानी गिन सकते हो, COUNT काउंट कर सकते हो, उसके लिए आप लगा के लेके चलोगे 4। जिसे हम काउंट कर सकते हैं उसके लिए लेंगे हम 4, और जिसे गिन नहीं सकते उसके लिए क्या लेंगे हम, ठीक है, सिंस ले लेंगे। अब जैसे कि मैंने कहा आपसे सुबह से, तो आपने कहा सुबह, तो देखिए सुबह क्या हो गया, मॉर्निंग, तो मॉर्निंग को हम क्या नहीं कर सकते, काउंट नहीं कर सकते। मैंने कहा 2 बजे से, तो 2 बजे को आप काउंट नहीं कर सकते, क्योंकि 2 बजे पता नहीं कौन से वाले 2 बजे हैं, है ना, पता थोड़ी कौन से वाले 2 बजे, है ना, एक नाम है 2 बजे का तो अपने आप में आप करें, है ना। और कोई ले लो, जैसे सन 2003 से, तो 2003 एक नाम हो गया। तो जहाँ पर होगा हमारी चीज़ों का नाम, तो जहाँ पर आप इस्तेमाल करेंगे नेम, तो नेम के लिए हम किस चीज़ का इस्तेमाल करेंगे भैया, सिंस का इस्तेमाल करेंगे, और जहाँ नेम नहीं होगा वहाँ पर इस्तेमाल करेंगे हम 4। नेक्स्ट में देखो, तो यहाँ पर क्या होगा हमारे पास, सिंस की वजह क्या लगा देंगे आप, सेंटेंस में 4 लगा दोगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इन पॉइंट नंबर नेक्स्ट 15, नो साउंड, किस तरह की कोई आवाज़ नहीं थी, बट देयर ओन वॉइसेज, वॉइसेस यानी उनकी खुद की आवाज़ें, वर हियर्ड, सुनी गई। तो यहाँ पे कोई गलती नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखो सब्जेक्ट कैसा बना हमारे पास, कोई साउंड नहीं थी बल्कि उनकी आवाज़ें, एक से ज़्यादा आवाज़ें, तो उसके साथ क्या लग गया, वर लग गया। बात क्लियर होगी यहाँ तक, तो चलिए बात क्लियर, मैं समझता हूँ समझ में आ गया होगा यहाँ तक। जल्दी पढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, यानी क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, इफ़ आई वाज यू, अगर मैं तुम्हारी जगह होता, आई वुड नॉट अटेंड, मैं अटेंड नहीं करता द फंक्शन को, नो एरर, कोई एरर नहीं है। अब हमेशा याद रखना जहाँ भी किसी सेंटेंस में इफ़ हो,
क्या हमारे पास इफ़। तो इफ़ की हालांकि 5 कंडीशन हैं, देयर आर 5 कंडीशन ऑफ यूज़ इफ़, मतलब यूजिंग इफ़ को अगर हम यूज़ करें कंडीशनल सेंटेंस में तो 5 कंडीशन बनती हैं। इसके लिए मैं आपको अलग से वीडियो बना के दिखा दूंगा एक दिन, ठीक है ना। चलिए अभी हमें फिलहाल क्या देखना है कि अगर कहीं भी हमारे पास इफ़ हो तो क्या क्या देखना है आपको, इफ़ देखना है। तो इफ़ के जस्ट आफ्टर अगर यहाँ पे बाज लगा है तो बाज समझ लीजिए गलत होगा। कोई भी सब्जेक्ट हो हमें क्या भरना है, वर भरना है। क्या आएगा, यानी हेल्पिंग वर्ब वर आएगी, चाहे यहाँ सब्जेक्ट कुछ भी हो लेकिन इफ़ होना चाहिए सेंटेंस में। और जो सेकंड सेंटेंस हो उसका भी पहचान बना लेना, उसमें क्या होना चाहिए हमारे पास, वुड होना चाहिए, और वुड के साथ कौन सी फॉर्म लगती है, फर्स्ट फॉर्म। क्लियर बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, है ना। इसमें दिया है हमारे पास, देखो इट इज़ हाई टाइम, है ना, इट इज़ हाई टाइम ही स्टूड ऑन हिज ऑन लेग्स। अब देखिए इट इज़ हाई टाइम दिखा रखा, मैंने बताया था ना सेकंड फॉर्म दे रखी होगी तो ये सेकंड फॉर्म करेक्ट है। लेकिन यहाँ देखिएगा यह दिखा रखा 2 लेग्स। अब 2 लेग्स यानी वह अपने दोनों पैरों पर खड़ा हो गया, तो व्यक्ति के पास कितने लेग्स होती हैं, 2। तो ऑलरेडी कितनी लेग्स होती हैं हमारे पास, 2। तो 2 का तो कोई पता नहीं, जो मतलब ही नहीं था यहाँ पे। तो किस में गलती निकाल लेंगे हम, सी, यानी इसके 2 शब्द की गलती है, यानी 2 हटा दिया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं सेंटेंस नंबर 18 देखिएगा, हैड ही टोल्ड मी अर्लियर, है ना, हैड ही टोल्ड मी अर्लियर अबाउट दिस। अगर उसने मुझे पहले ही इस विषय में बता दिया होता, आई वुड हेल्प हिम, मैंने उसकी हेल्प कर दी होती। अब यहाँ देखिए गलती कितने प्यार से निकाल सकते हैं आप। अगर किसी सेंटेंस के पहले हिस्से में हैड या तो शुरू में दिखा रखा हो या इफ़ के साथ हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म दिखा रखी हो, तो यानी या तो इफ़ हो हमारे पास और यहाँ क्या हो हमारे पास, हैड हो, और हैड के साथ कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म दिखा रखी हो। तो इस तरह से कैसे लेकर के चलेंगे इस चीज़ को, ठीक है ना, कैसे लेकर के चलेंगे को, इसके साथ जैसे ही आएगा यहाँ पे तो लास्ट की तरफ क्या होगा, वुड प्लस हैव, वुड के साथ क्या लगा देंगे आप, हैव, और हैव लगाती हो जाएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्लियर बात यहाँ तक चलेगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ, ठीक है भैया। 19 देखिएगा, नॉलेज ऑफ। अब देखिए नॉलेज ऑफ, जिस तरह से शब्द आया ना हमारे पास, नॉलेज ऑफ एटलीस्ट 2 लैंग्वेजेस, यानी कम से कम 2 लैंग्वेज की आर रिक्वायर्ड। तो बस आगे नहीं जाना हमें, आर पे रुक जाना है। भी देखिए सुनिएगा क्यों, जैसे दिखा रखा है नॉलेज ऑफ, तो यहाँ पे देखा रहता है वन ऑफ, ईच ऑफ, आइदर ऑफ, द नंबर ऑफ, कुछ इस तरह के शब्द अगर हों तो मान लीजिएगा सब्जेक्ट हमारे पास कैसा है, सिंगुलर है। लेकिन इसके जस्ट आफ्टर जो वर्ब होगी हमारे पास, यहाँ पे भी सिंगुलर वर्ब आएगी, तो आर की जगह क्या हो जाएगा यहाँ पे, इज हो जाएगा भैया, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा। बात क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट पर बढ़ते हैं, लास्ट है हमारे पास 20, व्हेन आई अराइव्ड, जब मैं पहुँचता हूँ, आई फाउंड, मैंने पाया, दैम मतलब उनको, बोथ यानी दोनों को, सिटिंग एट द टेबल, वेटिंग ऑन मी। ये वेटिंग के साथ ऑन ना लग करके क्या लगता है हमारे पास, आप समझते हो, फॉर लगता है। यानी जहाँ पर अब WAIT वेट आएगा ना, तो वेट के साथ हमेशा क्या प्रीपोजिशन लगेगा, फॉर लगेगा। डाउट क्लियर हो गया। चलिए तो समझता हूँ कि आपको समझ 10 सेंटेंस क्लियर हो गए होंगे यहाँ तक के, आज तक के, है ना। चलिए मिलते हैं फिर से एक बार नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मीट यू सून।